Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी से गुजारिश, विनती और रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने दीजिए, और स्पेशली जो ज़रूरतमंद है, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचने दीजिए। हमारे चैनल पे पोर्चुगल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तफसील तक, तल तक, एकदम तह तक उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, लेकिन लीगल तरीके से और लीगल रास्ता हम आपको एडवाइस करते हैं। हम खुद लीगल रास्ते पे चलते हैं और आपको भी हम लीगल रास्ते पे चलने की ही नसीहत देते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है, आज का सब्जेक्ट मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो धोखे होते हैं, जो गरीबों के साथ जो जुल्म होता है, मेरे हिसाब से जुल्म है, हराम है। लोगों को जवाब देना है, ऊपर वाले के पास जाना है हर किसी को, और हर किसी को जवाब देना है। हमारी यही एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, हमारा बैकग्राउंड है कंसल्टेंसी ट्रैवल एजेंसी का। पिछले 40 साल से बाबा का एक्चुअली ये बिज़नेस था बॉम्बे में, हैदराबाद में और दुबई में। तो ये चीज़ हमारे ख़ानदान से चलती हुई आई है। लेकिन मकसद हमारा ये था, जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ की हमने कई सारी रिसर्च और लॉ हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड खुद एक कंसल्टेंसी और ट्रैवल एजेंसी का था। तो यहाँ पे जो धोखे हमने देखे हैं, जो झूठ हमने देखे हैं, जो फरेब हमने देखे हैं, जो लोगों को सताना जो हमने देखा है, अपने लोगों के थ्रू ही हमारे लोग, हमारे बर्रे सगीर वाले लोग, अपने लोगों को ही जो सताते हैं, वो हमने देखा है। उस एहसास में हमने बोला कि इस चीज़ को ही इस्टेब्लिश करना है। सेम जो बाबा का, जो हमारे फादर की जो बिज़नेस थी कंसल्टेंसी वाली, उस चीज़ को, इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमने जो हमारे साथ भी जो धोखे हमने देखे हैं, जो निफ़ के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो पैसे ले रहे हैं, जो बहुत सारे चीज़ें आपको आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ को क्लियर करने के लिए, वो चीज़ से बचने के लिए आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके साथ। तो जैसे कि जिब्रान ने सही कहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धोखे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आपको गुमराह कर देते हैं, आपसे पैसे बनाते हैं और सही आपका काम भी नहीं करते, आप फंस जाते हैं उनके साथ। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी खुद की है। आप जब इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, आप अपनी कंट्री छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने पेरेंट्स, अपने बीवी बच्चे सब छोड़कर जब यहाँ पर आप आते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई स्टडी के, आपको नॉलेज नहीं होती कि आपको रहना कहाँ है, आपको क्या बिजनेस करना है, आप क्या करने वाले हैं, आपको नेक्स्ट आपका मूव पता नहीं होता है, बस मुंह ढाकर आप आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे आपके साथ धोखे हो सकते हैं। तो कोशिश करें, आने से पहले आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें इस बारे में, बहुत सारे मालूमात करें, आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। एक अपना चेकलिस्ट बनाएं, आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, क्या आप किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि आप ऐसी फ्रॉड लोग से बच सकें। बिल्कुल, अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और आपकी स्टडी अगर अच्छी होगी, तो फिर आप उनसे सवाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर वो मिस कर रहा है सबमिट करने के लिए, चाहे आपकी फाइल लॉक के टाइम पे हो, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे हो, उसे आर्टिकल में जाना है वो टाइम पे हो, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तो ये रीज़न से आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे आके करना क्या है। आपने छोटा मोटा कदम उठाया नहीं, आपने इमिग्रेशन अपना मुल्क छोड़ के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आई एम श्योर आप मजबूरी के तहत ही आ रहे हैं ना। आप यहाँ पे अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, अपना खुद का शहर छोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो मजबूरी के तहत ही कर रहे हैं आप, या फिर फॉर देयर बेटरमेंट, राइट। बच्चों की, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, आप अच्छे के लिए ये कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा रिसर्च कर लिया करो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंशाल्लाह ताला। और आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो में आपको हर चीज़ बताई जाती है, तो कोशिश करें हर चीज़ को पेपर पेन लेके हर चीज़ को लिख लिया करिए, नोट डाउन कर लिया करें। अच्छा, आप इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया, और उठाने से पहले कई सारे लोग यहाँ पे जब आते हैं, मुझसे मिलते हैं, 1 हफ्ते का खर्चा उठा के लेके आते हैं, सिर्फ 10 दिन का, 1 हफ्ते का। क्या सोचे हुए हैं? उनके ना यहाँ पे कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई है। लड़कियाँ, पाकिस्तान से लड़कियाँ, इंडिया से लड़कियाँ, अकेले लड़कियाँ 1 महीने का खर्चा उठा के आई हैं। लड़कियां यार, चलो लड़का रहता है कुछ ना कुछ अपना कर लेगा, लेकिन लड़कियां, खातून, महिला, लेडीज अकेली आना यहाँ पे, और 1 ही महीने का खर्चा लेके आना, या 4-5 दिन का खर्चा लेके आना, क्या सोच के आए थे आप यहाँ पे?
तो एक बैकअप प्लान और अच्छी प्लानिंग के साथ आइए यहाँ पे। आपके हाथ में कुछ पैसा रहना चाहिए 6 महीने का, एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 6 महीना सर्वाइव रहे उतना आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको खुदा ना खास्ता आते ही यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, कंपनी फॉर्मेशन नहीं होती है, आपका कुछ भी काम अगर शुरू नहीं होता है, तो लेकिन एटलीस्ट एक सिंगल बंदे के लिए यहाँ पे 6 महीना सर्वाइव होने के लिए पैसा मेरे ख्याल से चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि हम यहाँ पर आते ही हमें जॉब मिल जाएंगी, हम यहाँ पर बिजनेस हमारा स्टार्ट कर देंगे, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है। जॉब के लिए तो आपको अपने दिमाग में ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिठा लें कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज के बगैर आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप ये सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे या बहुत सारे ऐसी जगहों पे आप देखते हैं यहाँ पर आइए आपका पेपर वर्क आसान होगा, लेकिन इतना आसान कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होगी, थोड़ा सा आप स्मार्टली अगर प्ले करेंगे, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप पैसे अपने खुद के लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। या फिर अगर हुनर वाले लोग हैं जिसके हाथ में हुनर है, स्किल्ड है, कोई शेफ है, आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं जिसमें आपकी वैल्यू हो, यहाँ पे आपकी काम की, आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू हो, जो कि आते ही ज़बान की ज़रूरत भी ना हो, बैक स्टेज, बैक डोर हो, जहाँ पे बात करना, कस्टमर फेसिंग की ज़रूरत ना हो। तो वो चीज़, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में कोई शेफ़ है, हैदराबादी रेस्टोरेंट है, हैदराबादी बिरयानी बना सकता है कोई, यहाँ पे हैदराबादी रेस्टोरेंट में जाके आप शेफ़ बन सकते हैं वहाँ पे। तो वैसे लोगों के लिए चलिए, आते ही आपके हाथ में हुनर है, आते ही आपको कुछ ना कुछ, वो भी आपके पास गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएंगी, उसके लिए भी आपके पास पैसे थोड़े से जमा होने चाहिए ताकि आप 2-3 महीने निकाल दें। बिल्कुल प्रोसेस करने के लिए जो आपका पेपर वर्क वाला जो काम है उसको करने के लिए तो आपके पास तो पैसे रहना चाहिए। आते ही अकोमोडेशन चाहिए, अकोमोडेशन के पैसे होने चाहिए। देखिए, आपको समझदारी से अपना खुद का ख्याल रखना है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। पैसा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आई होप यू ऑल अग्री टू दैट। पैसा होना आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो खुदा न खास्ता पैसे आप नहीं होंगे और आप 4-5 दिन के हिसाब से या फिर सिर्फ फाइल लॉक के हिसाब से। फाइल लॉक क्या है? सेफ एंट्री क्या है? सेफ एंट्री के लिए आप जेन्युइन और सही लोगों के पास जाते हैं तो एक उनकी प्राइस अलग होती है, डायरेक्ट वकील के पास, कंसल्टेंसी के पास जाते हैं, उनकी प्राइस अलग है। जो रोड पे जो हमारे, अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे लोग हैं जो खुद डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बता के उसकी फ़ाइल लॉक कर देते हैं। एक किस्सा एक्चुअली मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ और बहुत ही तकलीफ़ देने वाला और बहुत ही मेरे खून को उबालने वाला एक्चुअली किस्सा है। एक बेचारा गरीब आया, यहाँ पे आने के बाद उसने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई किसी हमारे एशियन नेशनल से, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी कंट्री के हैं, हम सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, तो एक दूसरे का एहसास नहीं कर लेते। एक ही मुल्क का भी है तो फिर एहसास नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखते। अच्छा, उनसे उन्होंने जो है 300 यूरो लिया और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी फ़ाइल लॉक कर देते हैं। और ये जनाब ने सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया और अपना वीज़ा दिया जो वीज़े से आए थे। यहाँ पे आने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है। फ़ाइल लॉक होने के बाद उसने बोला खुशी खुशी, अरे ज़बरदस्त हो गया, फ़ाइल लॉक हो गया। 3-4 महीने के बाद फिर किसी कंसल्टेंसी के पास आए और हमने जब चेक किया तो पता चला कि कोई फ़ाइल लॉक नहीं हुई थी। ना ही उनका पासवर्ड मिला, ना निफ का पासवर्ड मिला, ना मैनिफेस्टो इंटरेस्ट वाली पासवर्ड मिली, ना यूज़र नेम मिला, ना पासवर्ड मिला, ना कुछ मिला। अच्छा, मिला एक केस ऐसा भी हुआ कि किसी की फ़ाइल लॉक तो हो गई, वो कुछ 250, 300, 400 उन्होंने लिया उनसे, फ़ाइल लॉक हो गई और पूरी फ़ाइल पूरी एम्प्टी थी, सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा डाल के फ़ाइल लॉक हो गई। फ़ाइल लॉक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है हम आपको फिर से आज की वीडियो में फिर से आपको बता देंगे। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग आ रहे हैं जो थक्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा धक्के खा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। फ़ाइल लॉक के लिए आपका पासपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वीज़ा जो शेंजन के वीज़े पे आप आए थे, कोई भी शेंजन के वीज़े पे आप आए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एयर टिकट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पोर्चुगल कैसा पहुँचे वो टिकट और उसकी बोर्डिंग पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है आपकी लीगल एंट्री। यहाँ पे आने के बाद आपको एक कोई भी सस्ती होटल में एक दिन रहना है, उसके बाद आपने अगर अपना बंदोबस्त कर लिया है दोस्त के साथ या हॉस्टल में या कहीं भी शेयरिंग में बेड स्पेस वगैरह लेके, आपकी जो एक दिन की जो लीगल एंट्री, जो होटल की एंट्री होती है, वो डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइल लॉक में आपका पीसीसी आपको लगाना होता है, आपका जुनता आपको लगाना होता है, निफ लगाना है, लिस्ट लगाना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ कंप्लीट एक प्रोसेस होता है जो आपका फाइल लॉक होता है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका पासपोर्ट
आपके वीज़ा के साथ फाइल लॉक कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है। आप खुशी खुशी घर जाते हैं, सुकून से बैठते हैं इत्मीनान से। जब आप स्कूल एडमिशन के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कोई दूसरी चीज़ के लिए जब आप जाते हैं, वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है। जहाँ भी आप फंसते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपकी फ़ाइल लॉक सही तरीके से लॉक नहीं हुई है, लेकिन जब हम जैसे लोग उनकी मदद करने के लिए जब हम ट्राई करते हैं, जब हम पोर्टल खोलते हैं तो उसमें नज़र आता है कि आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है, लेकिन उसमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है और उसको फिर से हम सबमिट नहीं कर सकते। इट इज़ कम्प्लीटली इनवैलिड। वो जो फाइल आपकी हुई थी आर्टिकल 18 में, ये ज़्यादातर बेचारे जो गरीब लोग हैं, जिसको नहीं मालूम है, जो कि ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, जिसको इल्म बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरे लोग के पास आके वही पैसे लेके आते हैं, 200, 250, 300 जितने भी बेचारों के पास पैसे हैं जेब में, और उस पर सामने वाला बोलता है हाँ ठीक है दे दे दो, बस मैं उस पर फाइल लॉक कर दूंगा तुम्हारी। फाइल लॉक को समझते ही नहीं है ना, फाइल लॉक क्या है आपको समझना है। तो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताया है, ये सब चीज़ें आपको देना उसको बहुत ज़रूरी है, और उसे क्या क्या सबमिट किया वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। निफ का पासवर्ड आपको उससे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइल लॉक होने के बाद सेल्फ एंट्री जिसे कहते हैं, सेल्फ एंट्री होने के बाद जो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो पेपर है, और जो उसका पासवर्ड है, जो उसका यूज़र नेम है, आपका खुद का ईमेल एड्रेस आपको उसको देना है, और फिर आपको पासवर्ड देना है, वो पासवर्ड आपको लेना है। हर चीज़ ये लेने के बाद आपको खुद देखना है, या कोई अपने ट्रस्टेड दोस्त के पास या किसी कंसल्टेंसी के पास हमारे पास आइए, हम आपको फ्री में चेक करेंगे। फ्री में आपकी फ़ाइल लॉक हुई या नहीं हुई हम फ्री में चेक करेंगे। ये रीज़न से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जी, ऐसे ही हमारे पास 2 दिन पहले एक क्लाइंट आया था, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। हम उसकी मदद करना चाहते थे, हमने उसकी बहुत सारी कोशिश की उसकी चेक करने के लिए। जब हमने कोशिश की तो पता चला कि उसकी फ़ाइल जिसने भी लॉक की थी, उसने ना उसे इसका नेफ पासवर्ड दिया है, ना उसको मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट का पेपर दिया है, ना उसको कोई भी उसका पासवर्ड दिया है, और उसकी बीवी की अभी डिलीवरी हुई है। जब वो हॉस्पिटल जाता है अपने बच्चे को लेने के लिए, तो वहाँ पर उससे उसका मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट का पेपर मांगते हैं, तो उसके पास ना वो पेपर होता है ना कुछ होता है, और वो यहाँ पर हमारे पास पूछने आया है कि वो पेपर हमें कैसे निकाल। तो हमने उसको अपने सामने बिठाकर उस एजेंट से बात करवाई और उससे पूछने लगाया कि कहाँ पर है मेरा ये पासवर्ड, मेरा पेपर, कहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो उससे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हुए कहा कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मैं कोई फारिग नहीं बैठा हूँ। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, ऐसे गरीब और मजलूम और बेचारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सताते हैं। पता नहीं उनको कैसी खुशी मिलती है, अल्लाह ताला उनकी कैसी पकड़ करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई आप ऐसे लोग के हाथ में आप चढ़ते हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको उनसे क्या सवाल पूछना चाहिए, और आपको अपना ध्यान खुद कैसे रखना है, कैसे पेपर्स चेक करना है। तो इसीलिए हम आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा मालूमात करें, अपनी कंट्री से निकलने से पहले ही ये सारे मालूमात करें। यहाँ पर आकर कोई ऐसी फ्रॉड की हाथों ना चढ़े और बिल्कुल भी परेशान ना हो अपने लाइफ में। बिल्कुल, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं, हर चीज़ का प्रूफ मानिए। आपका हक है, जिससे भी आप काम करा रहे हैं, आपका हक है कि आप निफ का पेपर लीजिए उनसे, निस का पेपर लीजिए उनसे। जितने भी पासवर्ड्स हैं, जो जो चीज़ें आप उनको दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, होने के बाद आपका हक है। आप उनको अगर पैसे दे रहे हैं कुछ करने के लिए, अगर आपको नहीं आता है करना, आप उनको पैसे दे रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आप डिज़र्व करते हैं, यू हैव द राइट टू टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द पासवर्ड फ्रॉम हिम। तो सॉरी, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा हमारे पास, हम हर दिन देखते रहते हैं कई सारे मजलूम लोग हैं, कई सारे लाचार लोग हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, एक वीडियो में सॉरी पूरी नहीं हो सकती, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसका एक पार्ट 2 बनाए, और कई सारे और भी केसेस जो हैं हमारे हर दिन जो हम देखते हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम अपने केसेस देखते रहते हैं, इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर यूज़फुल है इंशाल्लाह, अगर आपको पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। सही है। प्लीज़ बी अपॉन योर